नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लगातार ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री का मैंने पहला जो सेशन था लाइन एंड एंगल, उसको मैंने 3 वीडियो में आपको कंप्लीट करके उसका अलग सेशन मैंने कर दिया है। अब हमारी जो सीरीज चल रही है लगातार, वो हमारी चल रही है क्या, ज्योमेट्री की। और ज्योमेट्री में भी क्या चल रही है, ज्योमेट्री की ही भी वो भी सीरीज है लाइन एंड एंगल का। और अब हम लाइन एंड एंगल के आगे ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि आपको बहुत बड़ा चैप्टर है भी है, थोड़ा इसको हमें डिटेल में पढ़ना है और आपको अच्छे से देखते भी जाना है। मैं बार बार आप लोगों से ये भी फोर्स कर रहा हूँ, जैसे मैंने देखा शुरुआत में बच्चे केवल लाइन एंड एंगल देख के उसके बाद से आगे नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको देखना है सारे वीडियोज। इसलिए देखना है कि ये ज्योमेट्री बड़ा सेक्शन है, आप एक बार में एक दिन में नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये बड़े बड़े लेक्चर बनने हैं। तो आपको थोड़ा अच्छे से देखना है, इसमें आपको एंजॉय भी आएगा और आप देखते जाइए। मैं इसीलिए एक एक टॉपिक आपको अलग से बता रहा हूँ ताकि पूरी की पूरी ज्योमेट्री क्लियर हो जाए, कुछ भी आपके दिमाग में अधूरापन ना रह जाए कि हमें ज्योमेट्री में ये चीज नहीं आती, वो चीज नहीं आती। आपको सब कुछ आएगा और अच्छे से आएगा, ये मेरा गारंटी है। ये पूरा चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म आपके साथ जो वादा किया है वो अपने वादे पे खड़े उतरेगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। आइए बातें करते हैं। जैसे मैं आज अभी तक आपको क्या पढ़ाया हूं, सेंट्रॉइड तक पढ़ा चुका हूं, फिनिश कर चुका हूं। मैंने बोला था कि सेंटर होते हैं, ट्रायंगल के जो सेंटर होते हैं, त्रिभुजों के जो केंद्र होते हैं, वो मिनिमम 4 होते हैं, 4 टाइप के होते तो 5 टाइप के हैं, लेकिन एक हम कम पढ़ते हैं, उसको मैं आज वो भी पढ़ा दूंगा। जैसे एक इन सेंटर होता है तो उससे क्वेश्चंस कम बनते हैं, जो बनता है मेन क्वेश्चन उसको मैं बता दूंगा क्या बनता है। बाकी 4 सेंटर मैं आपको बताया था, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, यानी केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र। तो आज हम बात करने वाले, हम लोगों ने सेंट्रॉइड पढ़ लिया, पूरी तरह से फिनिश कर दिया है सेंट्रॉइड केंद्रक। अब हम बात करेंगे इन सेंटर के बारे में, अंतः केंद्र के बारे में। तो आइए आज बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सेंटर से क्वेश्चन खूब बनते हैं आपके। तो आइए जरा बात करता हूं मैं इन सेंटर के बारे में। क्या होता है इन सेंटर, तो आपको मैं बताता हूं कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर को हम हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। इन सेंटर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, अंतः केंद्र। अब क्या होता है अंतः केंद्र, तो देखिए जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, तो इसमें हमको अंतः केंद्र बनाना है। तो पहले तो आप एक हेडिंग दे दीजिए कि अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र बनता कैसे। जैसे आपने पढ़ा था सेंट्रॉइड में, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस, जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। लेकिन यहां पे इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाई सेक्टर्स, यानी ये क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये होता है कि कोण अर्धकों का कटान बिंदु क्या होता है, कोण अर्धकों का कटान बिंदु क्या होता है, कोण अर्धकों का कटान बिंदु। अब कोण अर्धक का मतलब क्या होता है, तो मैं अभी आपको समझाता हूं कि एंगल बाई सेक्टर का मतलब क्या होता है। तो जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया है ए, बी और सी, तो इस केस में क्या करेंगे हम कि अगर मान लीजिए ये एंगल ए है, अगर आप देख रहे हैं ये एंगल ए है, तो एंगल ए से मैंने एक एंगल बाई सेक्टर खींचा। तो एंगल बाई सेक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो एंगल ए है, ये इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। इक्वली पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो a/2 हो जाएगा और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, a/2। जैसे मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूं कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, a/2। एंगल a/2, ये भी एंगल a/2। अब आपको यहां से एक बात पता चली, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एंगल बाई सेक्टर। जब भी मैं क्रॉस लगाऊंगा तो आपको जाना है कि मैं ये एंगल बाई सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, यानी बराबर बराबर कोण काटेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एंगल बी से भी हम एक एंगल बाई सेक्टर खींचेंगे, और ऐसे ही क्या करेंगे कि हम एक एंगल सी से भी क्या करेंगे, एंगल बाई सेक्टर खींचेंगे। तो ये तीनों एंगल बाई सेक्टर जहां जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इन सेंटर। इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं इन सेंटर। आपको ध्यान से समझना है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, और हिंदी में इसे बोला जाता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र इसे हम बोलते हैं इन सेंटर, और इसे हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। आई से हम इसे डिनोट करते हैं। तो आपको एक बात जानना है क्वेश्चन में क्या आपको जानना है कि ये क्या मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाई सेक्टर, यानी कि कोण अर्धकों का कटान बिंदु, यानी जो हम एंगल बाई सेक्टर लेते हैं या जहां पे कट करता है उसे हम बोलते हैं इन सेंटर के अंतः केंद्र। अब एक बात यह होती है कि अंतः केंद्र का मतलब क्या होता है, तो एक बात समझ लीजिए कि अंतः केंद्र खींचने के बाद क्या होता है कि इससे हम
क्या कर सकते हैं कि अंतः केंद्र के थ्रू हम एक क्या कर सकते हैं, आप एक बात जानिए, वृत्त बनाते हैं। क्यों वृत्त बनाते हैं? तो पहले, इससे पहले एक आप छोटी सी डिफिनीशन मेरी जान लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि एक इन सर्कल बनता है। वैसे तो आपको एक बात छोटी सी जानते रहना है कि एवरी ट्रायंगल में एक इन सेंटर और एक सर्कम सर्कल जरूर होता है, यानी एक अंतःवृत्त और एक बाह्य वृत्त होता है। तो कहा जाता है कि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र से, मैं एक अलग से फिगर बना के आपको दिखाता हूं कि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र से, अगर जैसे मान लीजिए कि ये इन सेंटर है, ये आई है, तो किसी त्रिभुज के इन सेंटर से उसकी सभी भुजाओं की दूरियां, जो सभी जो साइड्स है, ये इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, और इसको इन सेंटर बोलेंगे। तो आपको क्या जानना है, आपको मैं हिंदी में पहले डिफिनेशन समझा देता हूं कि अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसका किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं से दूरियां आपस में बराबर होती है। एक बार ध्यान से सुनिए, अंतः केंद्र किसी त्रिभुज में स्थित वह केंद्र होता है या वह बिंदु होता है जिसकी त्रिभुज की सभी भुजाओं से क्या होती है, दूरियां बराबर होती हैं, आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और इस केंद्र को हम अंतः केंद्र कहते हैं। अब ये भुजाओं से दूरियां बराबर होती है, तो इन दूरियों को क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं। इन दूरियों को हम क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं। और इस अंतः त्रिज्या के द्वारा ही, अंतः त्रिज्या को लेकर हम एक वृत्त बनाते हैं, और इस वृत्त को हम क्या बोलते हैं, अंतः वृत्त बोलते हैं। तो आप एक तरह से ये भी समझिएगा कि अंतः केंद्र से किसी भुजा की लंबवत जो दूरियां है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, तो आप बोल सकते हो इन अ ट्रायंगल फ्रॉम इन सेंटर इक्वी डिस्टेंस ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ आ रहा है? किसी भी ट्रायंगल में जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं किसी ट्रायंगल में, और वो जो इक्वी डिस्टेंस पे साइड होता है और जहां पे वो पॉइंट पड़ता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। तो इसे हम बोलते हैं अंतः केंद्र। ये एक छोटी सी बात आपको जाननी है कि इसको लेके हम क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, और इस सर्कल को हम बोलते हैं अंतःवृत्त, यानी इन सर्कल बोलते हैं। अब इसमें मेनली रूप से आगे क्या जानना है, तो आइए आगे मैं बात बताता हूं कि जहां पे इन सेंटर कट करता है, जैसे समझ लीजिए आप मेरी एक छोटी सी बात को, कि जैसे मान लीजिए हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और यहां पे ये वाली चीज अगर आप देख रहे हैं कि ये एंगल बाई सेक्टर है, ये एंगल बाई सेक्टर है, तो अगर ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, और ये मान लीजिए कि ये आपका आई हो गया, तो एक बात हमेशा आपको जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन 110% गारंटी क्वेश्चन यहां से बनता ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये ट्रायंगल का हमें लगता है सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी होता है। तो आप जरा देखिए कि अगर आपने एंगल ए ले लिया, तो अभी हमने देखा था कि ये हमने बताया था कि ये एंगल a/2 होगा और ये भी एंगल a/2 होगा। बात समझ आ रहा है? तो आपसे पूछता है उस केस में कि ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल BIC। तो आपको एक बात जानना है कि जो ये एंगल BIC होता है, ये हमेशा अगर A के सामने का ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल a/2। अगर आप B के सामने का लेंगे तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा 90 प्लस एंगल B/2। अगर आप C के सामने का लेंगे तो इसके सामने का ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल C/2। मैं लिख देता हूं एक एक, कि यहां से मैंने ये बोला कि एंगल BIC बराबर हो जाएगा 90 प्लस एंगल a/2। क्या हो जाएगा, एंगल BIC बराबर 90 प्लस जो एंगल A है इसके सामने का ये 90 प्लस a/2। ऐसे ही मैं बोल देता हूं कि अगर मैं AIC की बात करता हूं, एंगल AIC, तो ये हो जाता है 90 प्लस एंगल B/2। और ऐसे ही अगर मैं AIB की बात करता हूं, आप देख लीजिए AIB की ये वाला एंगल, तो ये C के सामने है, तो ये हो जाएगा AIB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 प्लस एंगल C/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से क्वेश्चन बनने हैं। आप ये जान लीजिए कि क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई एंगल ये A है, इन सेंटर की ही ये प्रॉपर्टी होती है, सारे ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। आप ये बात जानते रहिए, किसकी प्रॉपर्टी कहां लग रही है, मैं ये बताता हूं कि इन सेंटर की ये प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल बाई सेक्टर के कट पॉइंट से इन सेंटर बनता है, तो अगर ये वाला एंगल A है तो इसके सामने वाला 90 प्लस a/2, यानी इस एंगल का आधा करके 90 में ऐड कर देंगे। अगर ये एंगल B है तो इसके सामने वाला ये 90 प्लस B/2। अगर ये एंगल C है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल C/2। जैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमने देख लिया कि अगर कोई ट्रायंगल है, आप ऐसे समझिए मेरी बात को कि अगर ये एक ट्रायंगल है
और इस ट्रायंगल में इसने बोल दिया कि ये एंगल बाई सेक्टर खींचे गए हैं, ये एंगल बाई सेक्टर खींचे गए हैं, और आपको बोल दिया कि ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री है और ये क्या है आपका इन सेंटर है। तो अब आपको ये वाला एंगल बताना है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, तो आप बोलोगे सर अभी हमने पढ़ा है कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस, और ये एंगल जैसे मान लीजिए ये मैं मान ही लेता हूं BIC ABC है, तो अगर आपको यहां से पूछ देगा क्या एंगल BIC बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी आप बोलोगे कि सर अभी हमने पढ़ा है कि 90 प्लस एंगल A/2, तो 90 हो जाएगा, और जो एंगल दिया होता है जिसके सामने का निकालना होता है उसको आधा ले लेते हैं, 90 प्लस 40/2 यानी कि ये 90 और प्लस ये 20 हो जाएगा, ये इक्वल क्या आ जाएगा 110। यही डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपको आते हैं। तो ये थोड़ा रिजल्ट आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि रिजल्ट्स में क्या केस है कि अगर ये एंगल है तो इसके सामने का 90 प्लस A/2, ये एंगल B है तो ये 90 प्लस B/2, अगर ये एंगल C है तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस C/2। ये हमारा रिजल्ट होता है। थोड़ा सा मैं ये रिजल्ट दिखा भी देता हूं आपको कि आता कैसे है, ये थोड़ा मैं समझा देता हूं कि ये रिजल्ट आता कैसे है, तो थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, देखने का प्रयास करिए कि कैसे हम लेते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टी इसकी, और यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कि ये सारी प्रॉपर्टी हम किसकी पढ़ रहे हैं, इन सेंटर की पढ़ रहे हैं, यानी अंतः केंद्र की पढ़ रहे हैं। तो जरा आप एक बात को ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा सा प्रूफ करके ही दिखा देता हूं आपको कि कैसे ये चीजें आती हैं। मान लीजिए कि मैंने ABC ले लिया है, और अगर मान लीजिए कि ये मैंने एक एंगल बाई सेक्टर AD ले लिया, ये एंगल बाई सेक्टर BE ले लिया, और ये एंगल बाई सेक्टर क्या ले लिया CF ले लिया, और ये हमारा क्या हो गया I हो गया, इन सेंटर हो गया, और हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं। अगर हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं तो आप देखिए कि कैसे निकलेगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल में तो हमको पता है कि ये एंगल बाई सेक्टर है। अगर ये एंगल बाई सेक्टर है तो ये बटेगा किसमें किसमें बटेगा, तो आप बोलोगे सर ये एंगल B/2 में बटेगा, और ये वाला भी किसमें बढ़ जाएगा एंगल B/2 में बढ़ जाएगा। अगर हमने कहा कि ये एंगल C है और ये वाली लाइन एंगल बाई सेक्टर है तो ये किसमें बढ़ जाएगी एंगल C/2, और ये वाली लाइन भी किसमें बढ़ जाएगी एंगल C/2। अब लेकिन हमको बताना है ये वाला एंगल, मान लीजिए इसको हमने मान लिया थीटा। तो मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा अलग लेके आपको दिखाता हूं कि जैसे हमने एक ट्रायंगल क्या ले लिया है BIC। आप देख लीजिए मैंने एक ट्रायंगल अलग से क्या ले लिया है, ये B ले लिया है, ये C ले लिया है, ये I ले लिया है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये वाला अगर हमने केवल ये वाला ट्रायंगल लिया, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, आपको मैं दिखाता हूं। ये देख लीजिए मैं केवल ये वाला ट्रायंगल, इसके बारे में मैं केवल बात कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं कि मैं केवल इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एंगल है इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर एंगल B/2 है। अगर मैं बात इसकी करूंगा तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल भी क्या है C/2 है, और ये वाला एंगल क्या है थीटा है, और यही हमें दिखाना है कि थीटा बराबर कितना होगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो हम क्या कर देते हैं कि आप जरा देख लीजिए ध्यान से कि अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा एंगल B/2 प्लस ये वाला एंगल अगर हम ले लेते हैं तो थीटा हो गया, और प्लस ये वाला एंगल लेते हैं तो एंगल C/2, और बराबर क्या हो जाएगा 180। अब हम क्या करते हैं कि थीटा को एक साथ रखिए, इनको एक साथ रखिए, तो आप बोलोगे सर थीटा प्लस एंगल B/2 और प्लस एंगल C/2 बराबर क्या हो जाएगा 180। फिर मैंने बोला कि थीटा प्लस जब बेस इक्वल होता है तो ये चीजें ऊपर जुड़ जाती हैं। तो आप बोलोगे सर एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, एंगल B और प्लस एंगल C/2 बराबर क्या हो जाएगा 180। अब आप एक बात जानिए कि एंगल B/2 और एंगल B प्लस एंगल C/2 के वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिए, हमको एक बात पता है कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C बराबर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो आप बोलोगे सर 180 होता है। जैसे हमने ट्रायंगल ABC लिया है पूरा तो 180 हो जाएगा। तो मैं ये बोल देता हूं कि आपको क्या करना है, एंगल B और C को एक तरफ रखिए, एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा 180, और माइनस ये क्या हो जाएगा एंगल C। अब मैंने बोला कि दोनों तरफ आप 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, अगर एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल C बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 को मैं इंडिविजुअल दोनों में डिवाइड करूं तो आप बोलोगे कि सर 2 से अगर डिवाइड होगा 180 में तो ये 90 हो जाएगा, और C में डिवाइड होगा तो एंगल C बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमको एक बात पता चल गई कि एंगल B प्लस एंगल C/2 की वैल्यू क्या आ रही है 90 प्लस एंगल C/2। 90 प्लस क्या हो जाएगी एंगल सॉरी ये B प्लस C है, इधर आएगा बच्चों A/A आएगा, एंगल A आएगा, यहाँ B प्लस C तो यहाँ पे एंगल A आएगा, और ये एंगल क्या आ जाएगा एंगल A।
आपने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 लिया, मैंने b प्लस सी को इधर ही छोड़ा और a को मैं लेके चला गया इधर 180 अंश माइनस a, तो ये b प्लस सी बाई 2 मैंने 2 से डिवाइड इधर भी किया, 2 से डिवाइड इधर भी किया, तो 2 से 180 में डिवाइड हुआ तो 90 हो गया, a बाई 2 में डिवाइड हुआ तो a बाई 2 हो गया। अब आप बोलोगे कि सर एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल a बाई 2। तो अब मैं इसके जगह पे पुट कर देता हूं, तो आप देखो कि कैसे मैं करता हूं। तो ये आप बोलोगे सर ये थीटा हो गया और इसके जगह पे हमने क्या लाया है, 90 माइनस एंगल a बाई 2, 90 माइनस एंगल a बाई 2 किसके जगह पे, इस वाली चीज के जगह पे हमने लाया है, और बराबर कितना हो गया 180। तो आप बोलोगे सर थीटा बराबर इस पूरी चीज को हम उधर भेजेंगे, तो 180 माइनस प्लस है तो ये इधर जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल a बाई 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए आप ध्यान से कि क्या हो जाएगा इस केस में। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि थीटा तो ठीक है, 180 में से 90 चला गया, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और प्लस ये क्या बच जाएगा, एंगल a बाई 2। और यही हमें रिजल्ट लाना भी था। आप देख लीजिए कि हम यही लाना चाह रहे थे कि थीटा के वैल्यू जो लाना चाह रहे थे वो क्या आ गया, थीटा की वैल्यू हमारी वहां से। तो आप बोलोगे कि सर 90 प्लस एंगल a बाई 2, और यही हमने रिजल्ट भी लिखवाया था। आप याद करिए कि मैंने कहा था कि अगर ये एंगल a है, अगर ये एंगल a है तो इसके सामने का एंगल 90 प्लस एंगल a बाई 2 होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये थोड़ा प्रूफ था, जरूरी तो नहीं था बताना, लेकिन फिर भी मैंने एक बार सोचा बता दूं इसलिए ताकि आपके दिमाग में चीजें रहें, पता भी चलते रहे कि आखिर आ कहां से रही ये चीजें, केवल जानकारी इतना रहे कि हमें कहां से आ रही है, तो ये चीजें पता होती तो कभी कभी हेल्प भी मिलती है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये चीजें कैसे आई। इस पर एक आध क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आइए हम देखते हैं जरा इस टाइप के क्वेश्चन कि कैसे करेंगे। जैसे इस पे क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूं आगे कि इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। अभी हम लोगों ने देखा एक चीज कि नॉर्मली अगर कोई एंगल दिया होगा तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन अगर कुछ भी देख लीजिए, जैसे मैंने बोला कि 2-3 क्वेश्चंस मैं यहीं पे करके आपको दिखाता हूं। जैसे देखते जाइए, अगर हमने बोला कि a b c है और यहाँ पे i क्या है, हमारा इन सेंटर है, और ये हमको i दे रखा है। मान लीजिए अगर हमको ये i पता करना है, सॉरी, अगर मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू हमें 60 दे रखा है और हमसे BIC क्या पूछ रहा है, हमको कह रहा है कि यदि एंगल A बराबर क्या है आपका 60 दिया है, तो आपसे पूछा है क्या, एंगल BIC। जब अगर ये इन सेंटर हो तो अभी मैंने बोला कि 90 में क्या करेंगे, एंगल को आधा करके जोड़ देंगे। तो आप बोलोगे सर एंगल BIC की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 90 प्लस 60 का आधा कर देंगे, यानी 60 बाई, हमको क्या पता है एंगल BIC बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल a बाई 2, ये वाली चीज होगी ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो आप बोलोगे सर एंगल BIC बराबर क्या हो जाएगा, 90 और प्लस एंगल a की वैल्यू कितनी है, 60 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 90 प्लस 30, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 120। आई होप आप समझ पा रहे हैं ये सारी चीजें कि कैसे मैंने निकाला कि अगर ये 60 होगा तो ये इसके सामने आधा हो जाएगा। अब सुनिए, जैसे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे, मोल्ड कर दे, मोल्ड करके कैसे पूछेगा मैं आपको समझाता हूं कि देखिए मोल्ड करने का इसका तरीका क्या हो सकता है। अगर जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन लिया, हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि दूसरा क्वेश्चन क्या, कि जैसे ये वाला था, अब मैं दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखिए कि अगर इसने आपको बोल दिया कि ये एक इसका इन सेंटर है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये I हो गया, और आपसे इसको बोल दिया इसने कि ये 80 है, इसको आपसे बोल दिया ये 80 डिग्री है, कितना बोल रहा है 80 डिग्री है, तब आपसे जानते हो क्या पूछेगा, कहेगा कि आपको बोलेगा कि एंगल दिया हुआ है एंगल BIC बराबर 80 डिग्री, तो एंगल A बराबर एंगल BAC बोले, या एंगल A बराबर पूछेगा आपसे कि एंगल B बराबर व्हाट, A बराबर व्हाट। तो आप एक चीज देख रहे हो, या तो एक तरीका यह है कि आप BIC का मान यहां रख दीजिए 80 और फिर ये 90 कर दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप चाहोगे तो यहां से भी कर सकते हैं कि एंगल BIC अगर हम ये फॉर्मूला रख रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, और हमको एंगल A बाई 2 इसने हमसे पूछा है। तो इस तरह से अगर हम करना चाहेंगे तो अगर ये 80 हो गया, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा एक बात कि एंगल A बाई 2 है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ये 80 पूछ रहा है, 80 तो नहीं पूछेगा, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, क्योंकि ये यहीं पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये 90 से बड़ा ही होता है। तो आप इसको मान लीजिए कि कम से कम 110 डिग्री हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए अगर 110 डिग्री दे दिया है आपको
110 डिग्री आपसे दिया है और आपसे ये पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, BIC के जगह पे आप क्या रखेंगे, 110 डिग्री। क्यों नहीं हो सकता था 90 से कम, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर कोई भी रिजल्ट होगा तो 90 में ही जुड़ेगा, तो इसलिए ये कभी 90 से छोटा नहीं होगा, ये आपको बात जानना है। तो ये 90 अगर हम इधर भेज देंगे तो 110 में से क्या हो जाएगा, ये 90 चला जाएगा और बराबर एंगल A/2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर 110 में से 90 चला गया तो ये 20 हो जाएगा, बराबर एंगल क्या हो जाएगा, A/2। तो ये 2 को इधर क्रॉस कर देंगे तो 20 × 2 बराबर एंगल A, यानी कि एंगल A बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो आप बोलोगे 40 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में आप समझिए, आपको करना क्या होता है, ये तो हमने करके आपको दिखा दिया कि आपको इस तरह से करना है, लेकिन आपको करना क्या है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि बैठ के हम इसको रखेंगे। आप भूल गए फॉर्मूले को, तो बस एक छोटी सी बात हमको पता थी कि अगर यहाँ पे 90 होता था तो यहाँ 90A/2 होता था। तो हमको क्या करना है कि जो ये 110 दिया है ना, जो ये आपको 110 गिवन है, इस 110 को क्या कर दीजिए, इस 110 में से 90 घटा दीजिए, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो आपका कितना एंगल आ जाएगा, 20 डिग्री। क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। और अगर आपको A पूछ रहा है तो इसमें 2 गुना कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपका क्या बन के चला आएगा, 40 डिग्री। आई होप आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बताया। मैंने कहा कि ये 90 से हमेशा एक्स्ट्रा A/2 होता है, 2 गुना होता है, तो हमको क्या कर देना, A/2 होता है, आधा होता है, तो इसमें से 90 घटा के उस कोण को डबल कर देना है, तो सीधे ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 110 है तो इसमें से 90 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 को डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और जो चीज हमने यहां से निकाला वो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि कैसे चीजों को करना है। तो आई होप अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं बातें करता हूं आगे कि आइए कैसे और सारी चीजों के बारे में हमें बातें करनी है। तो ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे चीजों को देखना है, समझना है। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं कि एक तो क्वेश्चन इस तरह से नॉर्मल वे में पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मैं और आपको थोड़ा सा अलग टाइप से समझाता हूं कि और क्वेश्चन ये क्या बनाएगा, अगर बना सकता है तो जरा ध्यान से समझिएगा कि एक क्वेश्चन आपसे क्या बनाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं कि जैसे ये दे दिया आपको और आपसे बोला कि ये इन सेंटर है, ये क्या है, इन सेंटर है, और आपसे ये बोल दिया कि ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंतः केंद्र से या इन सेंटर से जो साइड्स होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस पे होती है, तो ये इक्वल होती है। और मान लीजिए कि ये हमको पूरा ऐसे दे रखा है और इसने हमसे बोल दिया कि जो ये वाला एंगल है, आपको मैं कोई एक बताता हूं कि जैसे आप किस तरह से ले सकते हैं। अगर कोई भी एक एंगल दे दे, एक क्वेश्चन मान लीजिए मैंने ले लिया कोई भी, कि अगर मान लीजिए ये मैंने A मान लिया, ये मैंने B मान लिया और ये मैंने C मान लिया, और आपसे इसने बोला कि ये मान लीजिए हमने इसको 15 डिग्री मान लिया, 15 डिग्री मान लिया, हाँ मान लीजिए हमने इसको 15 डिग्री मान लिया, तो आपसे पूछेगा कि ये पूरा एंगल B क्या होगा। आप समझिए मेरी बात को। आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC में I क्या है, तो आप बोलोगे सर I क्या है, इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। आई आपको क्या बोल रखा है, इन सेंटर है। फिर आपसे बोल रखा है ये D मान लीजिए, तो मैंने बोला कि एंगल BID बराबर आपको क्या दे रखा है, BID बराबर 15 डिग्री दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि तब बताइए कि एंगल ABC का मान क्या होगा, एंगल ABC का मान क्या होगा। तो अब आपको एक बात समझनी है ध्यान से मेरी, क्या मैं कहना चाहता हूं। आपको एक बात पता है कि जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और ये वाला एंगल 15 है, तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो 90 ये हो गया और 15 ये हो गया, तो 105 हो गया। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक त्रिभुज बन भी रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो अगर ये 15 हो गया तो बाकी बचा हुआ ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 75 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमसे तो पूरा एंगल पूछा है ना, तो हमने एक बात और भी तो पढ़ी कि ये जो इन सेंटर बनता है वो बनता किससे है, एंगल बाई सेक्टर से। किससे बनता है, एंगल बाई सेक्टर से। तो एंगल बाई सेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कोणों को आधा आधा बांटती है। तो आप बोलोगे कि सर अगर ये 75 डिग्री आ रहा है तो ये अपने आप कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब कि जो एंगल बी होगा वो कंप्लीट कितना होगा, 75 75 150, यानी कि एंगल ABC का मान कितना हो जाएगा, 150। यही आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमाएगा तो आपको ऐसे ऐसे पूछ सकता है। आई होप समझ पा रहे हो कि इस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आइए अब थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं कि इसमें और क्या चीजें पूछ सकता है आपसे। तो ये आप समझ गए होंगे इन सेंटर। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, मेन प्रॉपर्टी जो होती है उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। आइए कि इसकी और प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा बड़ा है बट
आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी आपका छूट जाए। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूं। प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, गुण। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर, अंतः केंद्र के गुण, अंतः केंद्र के गुण। क्या होता है अंतः केंद्र, यानी प्रॉपर्टीज क्या होती है इन सेंटर की। तो पहली प्रॉपर्टीज तो ये जान लीजिए, अगर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें अगर हमने एक क्या कर दिया, ड्रॉन कर दिया डी, और इसके बाद जब हमने डी किया ड्रॉन, तो इसके बाद आपको एक बात समझनी है कि अगर हमने डी किया तो ये एंगल बाई सेक्टर हो गया। अब ये अगर एंगल बाई सेक्टर हो गया तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर एंगल बाई सेक्टर हो गया तो आपसे क्या कहेगा, और ये एडी क्या है, हमारा एंगल बाई सेक्टर है। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि किसी त्रिभुज में एंगल एडी, एंगल बाई सेक्टर यानी कोण समद्विभाजक एडी भुजा बीडी को उनकी भुजाओं AB और AC के अनुपात में बांटती है। भुजा BD को उनके निकटवर्ती भुजाओं के अनुपात में बांटती है। क्या मैं बोल रहा हूं, किसी ट्रायंगल में जो एंगल बाई सेक्टर होता है यानी कि कोण अर्धक होता है, वो सामने वाली भुजा को, तीसरी भुजा को उनके निकटवर्ती भुजाओं के अनुपात में बांटता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये एंगल बाई सेक्टर यानी कोण अर्धक रेखा AD है, वो इस BD को किस अनुपात में बांटेगी, तो AB रेशियो AC के अनुपात में बांटेगी। यानी आप कह सकते हो कि BD अपान DC को कैसे बांटेगी, AB अपान AC, इस अनुपात में बांटती है। आपको समझना है कि जो AD है वो BD और DC को किस अनुपात में बांटती है, AB और AC के अनुपात में बांटती है। तो जब AB और AC के अनुपात में बांटेगी तो आप देख लीजिए B के सामने की साइड क्या हो जाएगी, ये B हो जाएगी, और C के सामने की ये साइड क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। तो अब आप जरा ध्यान से समझिए, तो ये क्या चीज हो जाएगी कि अगर हमने AB लिया है तो AB को क्या लिखेंगे, C, और ये क्या लिखेंगे, B। तो मैं एक लाइन आपको बोल देता हूं कि क्या मतलब है, क्या प्रॉपर्टी है। आप बस एक बार सुन के नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बाई सेक्टर होता है यानी कि कोण समद्विभाजक, वो तीसरी भुजा को उसके निकटवर्ती भुजाओं के अनुपात में बांटती है। आप कह सकते हो कि इन अ ट्रायंगल एंगल बाई सेक्टर इज डिवाइडेड ऑन द थर्ड साइड नियर देयर साइड्स। ओके, कि इनके साइड्स के रेशियो में क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा। तो ये होता है एंगल बाई सेक्टर की प्रॉपर्टी को। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि जैसे आप देख लीजिए कि ये लाइन क्या करेगी, इसको डिवाइड करेगी। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझिए मेरी बात को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो ये B और C है, मान लीजिए यहाँ पे इसने दे दिया होता कि 3 और 5। तो जानते हैं आप क्या होता कि ये वाली जो साइड है ना, ये 3:5 में डिवाइड हो जाएगी। यानी इसकी लेंथ 3 यूनिट हो जाएगी और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं कुछ और भी ले लेता हूँ, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक कंडीशन क्या हो सकती थी। मान लीजिए कि ये कह देता कि ये 10 है, ये 15 है, तो ये भी किस में डिवाइड हो रही होती, 10:15 में। यानी कि ये कैंसिल होकर 2:3 में डिवाइड हो रही थी। कहने का मतलब यही है कि जो एंगल बाई सेक्टर होता है वो अपने निकटवर्ती भुजाओं को क्या करता है, ये तीसरी भुजा के अनुपात में क्या करता है, बांटता है। तो ये 2:3 हो जाएगा। ये बात आपको प्रॉपर्टी यहां से जाननी है। एक चीज और आपको जाननी है कि जो AD है, एंगल बाई सेक्टर AD है, इसकी लेंथ निकालने का एक तरीका होता है। तो आप ये भी लिख लीजिए, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, LENGTH, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर यानी कहने का मतलब क्या है, कोण अर्धकों की लंबाई, कोण अर्धक की लंबाई। आप हिंदी में लिख लीजिएगा कोण अर्धक की लंबाई। लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर में लिख देता हूं कि कोण अर्धक की लंबाई क्या होगा, अर्धक की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो आप देख लीजिए कोण अर्धक क्या है, AD है। तो AD का जो फॉर्मूला होता है, AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AC। क्या होता है, AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC। क्या होता है, माइनस BD इंटू DC। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी एंगल बाई सेक्टर का यानी कि कोण समद्विभाजक का, किसी एंगल बाई सेक्टर का यानी कोण समद्विभाजक का जो लेंथ होता है AD स्क्वायर बराबर हो AB इंटू AC माइनस BD इंटू क्या होता है, DC होता है। यहाँ से हम एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसी पे एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ अभी कुछ देर में। तो आप यहाँ से भी आइडिया थोड़ा लगा पाएंगे कि यहाँ से एंगल बाई सेक्टर का कैसे हम निकालेंगे। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और मैं और चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ कि अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है। तो थोड़ा सा मैं और आपको बातें बताता हूँ।
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं, तो आपको थोड़ा जानना है कि अगली प्रॉपर्टी क्या होती है। अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। अगर आपको एक बात आपको ये बात जाननी है कि कोई त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज में जो उसका अंतः केंद्र होता है, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र, अभी मैंने कुछ देर बाद पहले बताया था कि किसी त्रिभुज में जो उसका अंतः केंद्र होता है, उस सभी भुजाओं से उस त्रिभुज की सभी भुजाओं से उसकी लंबवत दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबवत दूरियां उसके अंतः केंद्र से क्या होती है, बराबर होती है। और इस दूरियों को हम अंतः त्रिज्या कहते हैं। इन दूरियों को हम क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं। और इस दूरी से, अंतः त्रिज्या से हम एक क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉन कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, यानी एक अंतःवृत्त बना सकते हैं। तो ये बात आपको जानते रहना। जैसे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैं आपको बताता रहता हूं। जैसे आपसे बोल देगा कि किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, मान लीजिए दे देगा आपको, कहेगा किसी समबाहु त्रिभुज की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की मैं बात बता रहा हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको कहेगा कि किसी समबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या है यानी इन रेडियस है, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछेगा कि ये पूरी लेंथ कितनी होती है, ये पूरी लेंथ कितनी होती है। तो एक बात आप छोटा सा जानते रहिए कि किसी सर्कल में जो इन रेडियस होता है, और अगर मान लीजिए मैंने बाहर से एक सर्कम रेडियस बना दिया, तो सर्कम रेडियस जो होगा किसी किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो ये आपका सर्कम रेडियस होगा। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस में, इन रेडियस और सर्कम रेडियस में रिलेशन क्या होता है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस में क्या रिलेशन होता है, 1:2 का होता है। या आप एक बात छोटी सी और भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर माध्यिका की लंबाई आपसे पूछ दिया, किसी त्रिभुज की में आपको अंतः त्रिज्या 2 दे दिया और आपसे बोला कि माध्यिका की लंबाई क्या है किसी समबाहु त्रिभुज में, तो आपको बात पता होता है कि जो केंद्र होता है, और वो भी समबाहु त्रिभुज की बात है, तो केंद्र हमेशा क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो हमने देखा कि 1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी इस पूरी मीडियन की लंबाई, पूरी इस माध्यिका की लंबाई, एडी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एडी की जो लंबाई हो जाएगी वो 2 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका आप जब जान गए कि रेशियो क्या है, 1:2 है, तो अगर 1 की लंबाई 2 है तो 2 की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगी। और हमसे वही पूछा है कि एडी की लेंथ क्या हो जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली चीज जो वर्टेक्स से होगी ये कैपिटल आर होगी, और ये क्या हो जाएगी, स्मॉल आर होगी। यानी कि 4 ये और 2 ये, 4 और 2 टोटल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बात आपको जानते रहना है। इसके बाद आइए मैं आगे एक बात और आपको छोटी सी बताता हूं कि क्या चीजें आपको जानना है। कि इसमें एक चीज मैं और छोटी सी बात आपको ये बताना चाहता था कि जैसे अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कि अगली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो किसी त्रिभुज में जो उसका अंतः केंद्र होता है, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र, उसके 2 निकटवर्ती भुजाएं तथा तीसरी भुजा के 2 निकटवर्ती भुजाओं के योग तथा तीसरी भुजाओं के अनुपात में बांटता है। जैसे मैं देखिए क्या बताना चाहता हूं कि अगर ये ए है, बी है और ये सी है, तो अगर इसका मान लीजिए ये इन सेंटर है, और अगर मैंने ये एक एंगल बाई सेक्टर आपसे खींच दिया, मान लीजिए मैंने, तो ये यही कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये इन सेंटर है, तो ये इन सेंटर करता क्या है, तो किसी त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र उसके एंगल बाई सेक्टर को, यानी कि कोण समद्विभाजक को, किसको, एंगल बाई सेक्टर को, उसके निकटवर्ती 2 भुजाओं के, उसके निकटवर्ती भुजाओं के योग और तीसरी भुजा के अनुपात में बांटता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले आपको बता दूं कि इस ए के सामने की साइड ए हो जाएगी, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी। तो मैं कह रहा हूं कि किसी त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है, जो इन सेंटर होता है, वो उनके 2 जो इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है, वो एंगल बाई सेक्टर को, यानी इस कोण समद्विभाजक को, उसके 2 निकटवर्ती भुजाओं का योग और तीसरी भुजा के अनुपात में बांटता है। कहने का मतलब क्या है, तो मैं ये बोलता रहा हूं कि ए से आई लेंथ ले लिया, फिर आईडी लेंथ ले लिया, तो ए आई और आईडी बराबर क्या हो जाएगा, ये बी + सी निकटवर्ती भुजाओं का योग तथा तीसरी भुजा ए के अनुपात में बांटता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको जानते रहना। अक्सर यहां से क्वेश्चन बनता है, मैं भी आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे बन जाता है। मैंने क्या कहा कि आप ध्यान से देखिए कि किसी भी ट्रायंगल में उसका जो इन सेंटर होता है, वो एंगल बाई सेक्टर को उसके नियर की जो क्या होती है, 2 साइड्स होती है, उनका सम, और जो थर्ड साइड होता है उसके रेशियो में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। आप देख रहे हैं कि ए आई रेशियो आई डी बराबर बी + सी बाई
ए होता है। ऐसे ही अगर मैं अगला एंगल बाई सेक्टर ये खींचना चाहूँ इन सेंटर से, और मान लीजिए कि ये बी ई हो गया, तो आप बोलोगे कि सर जो ये बी आई है अब हम कैसे लेना चाहते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, बी आई अपान आई ई लेना चाहता हूं। तो अगर मैं बी आई अपान आई ई लेना चाहता हूं तो ये निकटवर्ती भुजाएं क्या है, ए और सी। तो ए प्लस सी और थर्ड साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी और थर्ड साइड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बात आपको जानते रहना, ए प्लस सी हो जाएगा और ये थर्ड साइड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद मैं अगला अगर एक और मैं बताऊं कौन सा, अगर मैं सी एफ लेता हूं, सी एफ ले लेता हूं, तो आप बोलोगे कि सर सी आई अपान आई एफ, सी आई अपान आई एफ। तो ध्यान से देखिएगा, जो मैं सी आई अपान आई एफ ले रहा हूं तो इसके दो निकटवर्ती भुजाएं क्या हैं, ए प्लस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और थर्ड साइड क्या हो जाएगा, सी। इसके अनुपात में क्या करेगा, ये इसको बांटेगा, इसके अनुपात में इसको क्या करेगा, बांटेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया और लग जाएगा कि ये जो सारी बातें हमने पढ़ी इसका क्या मतलब है। तो थोड़ा सा आइए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए। आई होप आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और इस पर एक आध क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं। तो करता हूँ मैं, ट्रायंगल को रहने देते हैं। आइए हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी मिटाते नहीं हैं, अभी आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ कि जैसे इस ट्रायंगल में मैं क्या कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसको 3 ले लेता हूँ, इसको मैं 4 ले लेता हूँ और इस पूरी साइड को मैं 3.5 ले लेता हूँ। इस पूरी साइड को मैं क्या ले लेता हूँ, 3.5 ले लेता हूँ। क्या क्या आपसे पूछ सकता है, तो देखिए पहली चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए BD की लेंथ क्या है। अगला मैं पूछ रहा हूँ कि DC की लेंथ क्या है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ये वाला AI अपान ID, AI अपान ID क्या होगा, AI अपान ID क्या होगा। आपसे एक चीज़ ये पूछेगा और चौथा चीज़ आपसे ये पूछ दे एंगल बाई सेक्टर, यानी कि AD की लेंथ क्या होगी। आपसे पूछ दे कि AD की लेंथ क्या होगी। तो आइए एक एक निकालने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे निकलेगा। तो आई होप आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक ये 3 है, ये एक 4 है और ये सामने वाले भुजा 3.5 है। तो अब ये क्या करेगा कि अभी हम लोगों ने एक बात पढ़ा कि किसी त्रिभुज का जो एंगल बाई सेक्टर है वो उसके निकटवर्ती भुजाओं को उसके अनुपात में बांटती है। क्या करती है, एंगल बाई सेक्टर यानी कोण समद्विभाजक लाइन BC को क्या करेगी, इसके अगल बगल की भुजाओं के अनुपात में बांटेगी। जैसे ये BD है तो ये वाला 3 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, 3:4 के अनुपात में बांटेगी। और ये पूरी लेंथ 3 और 4 क्या हो गया, 7 यूनिट हो गया। और आपको पता था कि ये पूरी लेंथ कितनी थी, 3.5 थी। तो 3 और 4 7 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू 7 यूनिट अगर मैं बोलूं तो 7 के मान लेता हूं। मान लीजिए मैं इसको 3 है तो इसको मैं मान लेता हूं 3 के मान लेता हूं, इसको मैं 3 के मान लेता हूं। किसकी लेंथ, पूरी BD की लेंथ। अगर मैं बोलूं कि पूरी BD की लेंथ मैं क्या मान लेता हूं, 3 के मान लेता हूं। और पूरा मैं CD की लेंथ क्या मान लेता हूं, 4 के मान लेता हूं। तो आप बोलोगे कि अच्छा पूरी लेंथ हमको पता थी, कितनी थी, अभी मैंने बताया था कि ये पूरी लेंथ हमको दे रखा है कितनी, 3.5। ये पूरी लेंथ हमको 3.5 दे रखा है। तो अब आप जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात कि अगर ये पूरी लेंथ 3.5 दे रखा है तो आप बोलोगे कि सर 7K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7K की वैल्यू 3.5 हो जाएगी। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.5 अपान 7। ये डेसिमल हटाएंगे, 0 यहाँ आ जाएगा। 35 से 35 दूना 70 यानी 1/2 हो जाएगा। और 1/2 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 0.5। तो K की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 आ गई। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर ये 3K है तो 3 × 0.5, तो इसकी लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1.5। और अगर मैं 4K बोला हूं तो 4 × 0.5, तो इसकी लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। ये बात आपको समझना है। तो हमारी दो चीज़ की तो लेंथ निकल के आ गई कि BD की लेंथ निकल के आ गई 1.5 और DC की लेंथ निकल के क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमसे पूछा है कि AI अपान ID की लेंथ क्या होगी, AI अपान ID। तो AI में आप क्या देख रहे हैं, AI में पूरा B + C। तो आप जरा देख लीजिए कि B की साइड, B के सामने की साइड ये है और C के सामने की साइड C है। तो ये 3 और +4, तो यहां से आपको ये क्या मिलेगा, 3 + 4। और फिर आप बताइए ID, AI अपान ID। अगर हमको AI अपान ID चाहिए तो ID के लिए A वाली साइड यानी A के सामने की साइड क्या है, 3.5। तो आप बोलोगे सर ये 3.5 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि ये 7 हो जाएगा और ये 3.5 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको इसकी भी लेंथ मिल जाएगी AI अपान ID की, आप वहां से निकाल लोगे 2।
अब बात बचती है कि एडी की वैल्यू निकालनी है। तो एडी की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मिटाता हूं और आगे समझाता हूं। आई होप आप सारी चीजें समझ पा रहे हैं कि एडी की लेंथ निकालने के लिए अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या कि अगर हमें एडी की लेंथ निकालनी है, एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। तो आप बताइए मुझे कि ए बी इंटू ए सी, तो आप जरा ध्यान से देखिए, ए बी इंटू ए सी। तो अब जरा ध्यान से ये देखिए कि ए बी ये हो गया, ए सी ये हो गया, तो ए बी 3 और ए सी 4, तो आप बोलोगे सर 3 गुणे 4 माइनस बी डी इंटू डी सी। तो बी डी की अलग अलग लेंथ आ चुकी है, बी डी की लेंथ 1.5 है और डी सी की लेंथ 2 है। तो आप बोलोगे सर ये 1.5 और ये क्या हो जाएगा 2। तो मैं बोलूंगा इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 1.5 दूना 3, यानी कितना हो जाएगा, निकल के आएगा 9 हो जाएगा। तो यानी ए डी स्क्वायर की लेंथ क्या हो गई, 9 हो गई। ए डी स्क्वायर की लेंथ क्या हो गई, ए डी स्क्वायर की लेंथ 9 हो गई। तो ए डी बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर ये 3 निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ से सारी बातें समझ में आ गई कि मैंने बोला कि ये लेंथ निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। मैंने बी डी निकाल के आपको दिखाया, फिर मैंने डी सी निकाल के आपको दिखाया, फिर मैंने ए आई अपान आई डी का भी कंडीशन समझाया, फिर मैंने आपको पूरी ये लेंथ समझाई। तो आई होप आपको इससे सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमने एंगल बाई सेक्टर के ये कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी पढ़ लिए हैं, कुछ प्रॉपर्टी अभी भी बाकी रहते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी हम वो बताते हैं अभी। चलिए आइए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हम लोग ने 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। अगला प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि किसी ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर हमने कोई ट्रायंगल खींचा है और इस ट्रायंगल में हमने इन सेंटर लिया है, मान लीजिए एंगल बाई सेक्टर लिया है, तो अगर हमने ये एंगल बाई सेक्टर लिया है किसी भी ट्रायंगल में, तो देखिए अगर ये एंगल बाई सेक्टर, ये एंगल बाई सेक्टर और अगर ये एंगल बाई सेक्टर है, तो ए बी सी और ये हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पे कट करेगा वो आई हो जाता है। तो आप कहेंगे कि किसी भी त्रिभुज में एंगल बाई सेक्टर यानी कि अंतः केंद्र, सॉरी एंगल बाई सेक्टर यानी कोण समद्विभाजक और इसके एंड सेंटर से यानी कि अंतः केंद्र से बनाए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात में बढ़ता है। मैंने कहने का मतलब क्या है कि अगर ये साइड ए, एंगल ए है तो इसके सामने का साइड ए, और ये अगर ये एंगल बी है तो इसके सामने का साइड बी, और ये एंगल सी है तो इसके सामने का साइड सी हो जाएगा। तो अब मैंने बोला कि किसी भी एंगल बाई सेक्टर में क्या होता है कि उसके इन सेंटर से और उसके एंगल बाई सेक्टर के द्वारा जो ट्रायंगल बनते हैं, तो ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है और तीसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो जिस अनुपात में होते हैं उसी अनुपात में इनके भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, मैं एक अलग से आपको दिखाता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने ये एक ट्रायंगल लिया और ये मैंने आपको बोला कि ए बी सी, ये कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि अगर आपने ये आई ले लिया है, अगर ये आई ले लिया है तो आप देख लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं इसको आई बोलता हूं, अगर ये जो मेरा सेंटर है अगर मैं इसको आई बोलता हूं इन सेंटर, तो क्या हो जाएगा, आप जरा ध्यान से देखिए कि बी आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी रेशियो, अगर मैं इसको लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, अगर मैं ये तीनों को लेता हूं तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये इनके साइड के। जैसे मैंने बी आई सी लिया तो बी आई सी के सामने ये वाला हो गया, अगर मैंने ए आई सी लिया ये आई सी के सामने तो ये एंगल बी हो, साइड बी हो गया, और ये ए आई बी लिया, अगर मैंने ए आई बी लिया तो इसका क्या हो गया, साइड सी हो गया। तो मैंने वही बोला कि किसी ट्रायंगल में उसके इन सेंटर से और एंगल बाई सेक्टर से यानी अंतः केंद्र और कोण समद्विभाजकों द्वारा बनाए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको यहीं से ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा समझा देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैं ये थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि देखिए अगर ये हमने ए डी ले लिया, अगर हमने ये बी आई सी ले लिया, और अगर हमने ये वाली चीज ले लिया क्या ए डी बी हो गया और ये सी एफ ले लिया, तो आपने अभी एक चीज देखा था, मैंने बोला था कि किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर से क्या होता है कि सारे उस ट्रायंगल के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, यानी उसकी लंबवत दूरियां बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये मैं अगर डिस्टेंस ले रहा हूं तो ये दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और मैंने बोला था कि ये स्मॉल आर होती है और अंतः त्रिज्या होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने कहा कि ये सामने वाली साइड ए हो गई, ये सामने वाली साइड बी होगी और ये सामने वाली साइड सी होगी। तो अब जरा ध्यान से देखिए आप, मैं थोड़ा मिटाता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये चीजें आ रही होंगी।
तो अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ये आई है सेंटर और अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो हमको एक बात पता है कि आप एक बात छोटी सी जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर ये बेस है, अगर किसी ट्रायंगल में ये बेस है और ये वाली चीज क्या है, अगर आपको हाइट गिवन होती है तो आप बोलते हो कि सर एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, हाफ बेस इंटू क्या, बेस इंटू हाइट। आपको पता है कि हाफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां से अगर देखोगे, आप ध्यान से देखोगे, अगर ये ट्रायंगल BIC अगर मैं देख रहा हूं, ये वाला पूरा ट्रायंगल, तो इसमें ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाली चीज क्या है, हाइट है। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, इसकी एरिया हाफ बेस क्या है, A है, और इसकी हाइट क्या है, R है। फिर नेक्स्ट में देखोगे AIC, अगर मैं AIC ट्रायंगल देख रहा हूं तो इसमें हाफ बेस क्या है, B, और हाइट क्या है, R है। तो यहां पे हाफ बेस क्या हो जाएगा, B, और हाइट क्या हो जाएगा, R। फिर से मैंने बोला कि AIB, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, और बेस क्या हो जाएगा, C, और हाइट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इससे आप देखिए क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये हाफ से हाफ कैंसिल और रेडियस से ये रेडियस कैंसिल। तो क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर A रेशियो B रेशियो C, क्या बच रहा है आपका, A रेशियो, यहां से B बच गया और यहां से C बच गया। आप देख रहे हैं यहां से A बच गया, यहां से B बच गया और यहां से C बच गया। तो यही मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो किसी भी ट्रायंगल में जो इसका इन सेंटर होता है, यानी अंतः केंद्र जो होता है, और ये जो एंगल बाई सेक्टर होता है, तो इनके द्वारा जो ट्रायंगल बनाए जाते हैं, जैसे हमने देखा इनके द्वारा जो ट्रायंगल बनाए जाते हैं, वो ट्रायंगल उनके साइड के रेशियो में डिवाइड होता है। जैसे ये वाला ट्रायंगल है तो देख रहे हैं आप, BIC की मैंने बात किया तो BIC के लिए साइड A आ गया। फिर मैंने AIC की बात किया तो इसके लिए क्या आ गया, साइड B आ गया। और फिर ऐसे ही मैंने जब AIB की बात किया तो इसके लिए साइड क्या आ गया, C आ गया। तो ये एक बात जानना है आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट ये भी प्रॉपर्टी है कि वो अगर आपको दे दिया होगा, अगर मान लीजिए कि आपको साइड दे दिया होगा और इससे डायरेक्ट आपसे रेशियो पूछ देगा कि ये साइड दिया हुआ है आपको, और आपसे बोल देगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा के दे देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपको दे दिया होगा, ये मान लीजिए आपको 3 दे दिया, ये मान लीजिए आपको 4 दे दिया, और ये मान लीजिए आपको 5 दे दिया। कहेगा कि इन तीनों, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल BIC, ट्रायंगल AIC और ट्रायंगल AIB की साइड का एरिया का रेशियो बताइए। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमको पता है कि ये इसके सामने का 3 हो जाएगा, इसके सामने का क्या हो गया, 4 हो गया, और इसके सामने का क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये रेशियो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं पता होगा तो आप निकालते रह जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी भी है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और सारी बातें हम करते हैं। इसके बाद कहा कि मैंने कि किसी भी अगर ट्रायंगल में अगर इन सेंटर होता है तो कैसे उसकी रेडियस निकाली जाती है, ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि रेडियस कैसे निकाली जाती है। कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें अगर आपको साइड दे रखी है तो उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, तो आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, और अगर आपको A के सामने की साइड A दे रखी है, B के सामने की साइड B दे रखी है और C के सामने की साइड C दे रखी है, तो आपसे बोलेगा कि ये अगर एक यहाँ पे क्या हुआ है, ये एंगल बाई सेक्टर से बना हुआ है, ये एंगल बाई सेक्टर से बना हुआ है। तो एंगल बाई सेक्टर से बना हुआ है तो अभी आपको पता है कि ये इन रेडियस R हो जाएगा, ये भी इन रेडियस R हो जाएगा, और ये भी हमने लंबवत दूरी इन रेडियस R ले लिया। तो अगर हमने इन रेडियस R ले लिया तो आपको ध्यान से समझना है एक बात कि आपसे पूछेगा कि R कैसे निकलेगा, किसी ट्रायंगल का R यानी अंतः त्रिज्या इन रेडियस कैसे निकलेगा। आपको ये जानना है कि इन रेडियस कैसे निकलेगा, इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या कैसे निकलेगी, अंतः त्रिज्या कैसे निकलेगी। तो आप जान लीजिए कि इन रेडियस R निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, डेल बाई S। क्या होता है, डेल बाई S, डेल बाई S से निकालते हैं। वह डेल क्या है, तो डेल आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसका क्या मतलब होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या आप बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, इसके बाद आपका S क्या बोला है, तो S को बोल रहा है सेमी पेरीमीटर बोल रहा है। क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, यानी S बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो साइड दिया होगा A प्लस B प्लस C बाई 2 हो जाएगा। ये एक बात आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये आपको बोला एक छोटी सी बात कि अगर आपको यहां से अगर R निकालना हो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई A B C दिया हुआ है
और इसके सामने के साइड ए, अगर ये 13 दे दिया, ये 14 दे दिया, और अगर ये मान लीजिए 15 दे दिया, और आपसे स्मॉल आर पूछ दिया, तो स्मॉल आर निकालने का तरीका क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर पहले तो हम इसकी एरिया निकालें, तो एरिया निकालने के लिए एस निकालना होगा। तो एस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप देखोगे इसको जोड़ोगे तो 15 और 14 29 हो जाएगा, 3 32 42, 42 बटे 2 हो जाएगा, यानी कितना निकल के आ जाएगा? 21 निकल के आ जाएगा। जब आपको मान s का मान 21 निकल के आ गया, तो अब हमें यहां से एरिया भी हम निकाल लेंगे। तो आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है क्या? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर क्या करेंगे हम? एस माइनस सी निकाल लेंगे। तो जब आप एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालेंगे, तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि देखिए जरा, एस के जगह पे क्या है? अंडर रूट में 21 है, और फिर 21 में से ए चला जाएगा, यानी 13 चला जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 21 में से क्या चला जाएगा? 14 चला जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। और फिर 21 में से ये 15 चला जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और जब आप यहाँ से एरिया निकालेंगे तो इसकी एरिया निकल के आएगी 84। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एरिया कितनी निकल के आएगी? 84 निकल के आएगी। तो जब 84 निकल के आ गई आपकी एरिया, और आपको पता है कि एस हमको निकल जाए पेरीमीटर कितना? 21, तो यहां से स्मॉल आर क्या हो जाएगा? डेल बाई जब एस दिया हुआ है तो स्मॉल आर बराबर डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। हमने क्या निकाला है? यहां से डेल की हमने वैल्यू निकाल रखी है। तो डेल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 84 आ गई, और एस की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? 21 चौके 84। तो ये तरीका होता है आपको क्या करने का? किसी ट्रायंगल का रेडियस निकालने का। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं? किसी ट्रायंगल का रेडियस निकालते हैं, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें आपको जानना है। एक बात मैं और छोटी सी बता देता हूं कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं ये बोला हूं कि मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि कोई अगर ट्रायंगल है तो ये इन सेंटर इन रेडियस आर होता है, ये जो इक्वी डिस्टेंस होता है ये इन रेडियस आर होता है, और यहां से इन रेडियस आर निकालने का फॉर्मूला होता है डेल बटा में एस होता है, जहां पे डेल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? एस निकाल लेंगे, तो एस कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। फिर हम यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। और इसी को जब हम यहां से एस माइनस बी, एस माइनस सी को करेंगे तो हमारी एरिया निकल के आएगी 84, और इस 84 में हम 21 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 चौके 84 हो जाएगा। ये बात आपको जानते रहना है। अब आइए मैं छोटी सी एक बात करता हूं कि यहाँ पे कि जैसे मैं बातें कर रहा हूं कि कैसे हमें करना है इसमें, तो आगे मैं एक छोटी सी और आपको बात समझाता हूं कि अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, अगर ये क्या बन जाए? अगर ये समकोण त्रिभुज बन जाए, तो उस केस में स्मॉल आर निकालने का क्या तरीका होता है? अगर इन रेडियस दिया होगा तो मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी पॉइंट। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे स्मॉल आर उस केस में निकालेंगे। निकलने को तो इस तरीके से भी निकल जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा समय बचाना होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ट्रिपलेट बनता है, तो थोड़ी सी चीजें और आसान बन जाती हैं निकालना। तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे निकाला जाता है। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और इसमें कोई इन रेडियस बन रहा है, मान लीजिए जैसे मैंने मान लिया कि ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, हाइपोटेनस के सामने वाला, और आपको पता चला कि इससे हमने क्या ले लिया? एंगल बाई सेक्टर ले लिया। यहां से हमने एंगल बाई सेक्टर ले लिया, और हमने यहां से भी एक एंगल बाई सेक्टर ले लिया। तो यहां से क्या हो गया कि अगर एंगल बाई सेक्टर यानी ये इक्वी डिस्टेंस पे आ जाएंगे, तो इसके बाद हमने क्या किया कि यहां से एक सर्कल बना लिया, और मान लीजिए इसका ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर हो गया। तो स्मॉल आर और स्मॉल आर निकालने का तरीका क्या होता है? पहले मैं वैल्यू हटाता हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं। आप मान लीजिए यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए। तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको रेडियस निकालना हो तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2। अगर मान लीजिए a को मैंने 6 मान लिया, b को मैंने 8 मान लिया और c को मान लीजिए मैंने 10 मान लिया, तो आप बोलोगे सर स्मॉल कैसे निकलेगा? 6 प्लस 8 माइनस 10 बटे में 2, यानी कि 8 से 14 माइनस 10, 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 4 बटे में 2, यानी कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां से इन रेडियस क्या निकल के आएगी? आपकी 2 निकल के आएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी है। एक छोटी सी बात और रह जाती है, मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे इन रेडियस हम पढ़ते, सॉरी जैसे हमने पढ़ा क्या इन सेंटर पढ़ा, ऐसे ही एक एक्स सेंटर की कंडीशन बनती है। तो इसी से जुड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा एक्स सेंटर के बारे में भी आपको थोड़ी सी बातें समझा देता हूं कि एक्स सेंटर का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा देख लीजिए आपकी एक्स सेंटर का मतलब क्या होता है। जैसे इन सेंटर का आता है उसी तरह से एक्स सेंटर भी होता है, उसको हम बोलते हैं बाह्य केंद्र। एक्स सेंटर का मतलब होता है
बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र क्या होता है? एक्स सेंटर का मतलब कि बाह्य केंद्र। तो क्या होता है बाह्य केंद्र? तो आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल होता है, कोई भी मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं कि इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, और इस ट्रायंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाई सेक्टर, इस एक्सटीरियर एंगल का जो हमने एंगल बाई सेक्टर ले लिया, और एक इंटीरियर एंगल का जो एंगल बाई सेक्टर ले लिया हमने, ये आप देख रहे हो, इसी से कट के ये क्या होता है, बनता है, और यही हमारा क्या बनता है, एक्स सेंटर बनता है। यही क्या बनता है, एक्स सेंटर। ई से डिनोट करते हैं। जैसे मैं इसका डिफिनेशन समझाता हूं आपको हिंदी में, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे क्योंकि बहुत बड़ा इसका डिफिनेशन है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का अर्धक, किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का अर्धक और एक अंतः कोण का अर्धक का कटान बिंदु ही बाह्य केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य केंद्र कहलाता है। किसी ट्रायंगल का दो एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर और एक इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर से जो सेंटर बनता है, उस सेंटर को ही हम एक्स सेंटर बोलते हैं। और इस सेंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक ये बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, और इस सर्कल को हम बोलते हैं एक्स सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स सर्कल बोलते हैं। ये बात आपको जानते रहना है। और एक्स सर्कल का जो इक्वी डिस्टेंस होता है, ये भी इक्वी डिस्टेंस पे होता है, ये भी इक्वी डिस्टेंस पे होता है। आप देख लीजिए, ये भी, और ये यहां पे इसका स्मॉल r1 और ये स्मॉल r1। तो अभी मैं स्मॉल r1 के बारे में भी आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि जैसे अभी आप लोगों ने इन सेंटर पढ़ा था, तो इन सेंटर पढ़ा था, तो इन सेंटर में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर मान लीजिए अगर ये इन सेंटर बन रहा था, ये हमने ये AD ले लिया था, ये BE ले लिया था, और ये हमने CF ले लिया था, तो आपने ध्यान से पढ़ा था, आपने बताया था कि सर अगर ये एंगल A है तो ये वाला एंगल कितना हो रहा था, तो आप बता रहे थे कि सर ये वाला एंगल 90 प्लस एंगल A/2 हो रहा था। आपने अभी पढ़ा था कि अगर ये मान लीजिए कि ये I था, इन सेंटर था, मैं बाहर लिख के दिखा देता हूं आपको कि आप देख लीजिए, अगर ये BIC था, अगर ये BIC था, तो एंगल BIC बराबर हमने क्या पढ़ा था कि 90 प्लस एंगल A/2। आपने पढ़ा था ना, ये वाली चीज पढ़ा था कि आपने, ये वाली चीज क्या थी कि BIC बराबर 90 प्लस एंगल A/2। इसी चीज को फॉलो करते हुए मैं इसीलिए आपको एक्स सेंटर साथ में ही बताता चल रहा हूं कि थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर है। अगर इन सेंटर है, यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है, आप देख लीजिए कि अगर इन सेंटर है तो क्या बनेगा 90 प्लस A/2। लेकिन यही बात अगर एक्स सेंटर की आ गई और अगर ये एंगल A है, तो आपसे अगर ये वाला एंगल पूछ दे, अगर ये वाला एंगल पूछ दे और ये एंगल मान लीजिए BE है, एक्स सेंटर E है, तो इस केस में जो एंगल BEC है, जो एंगल BEC है, ये 90 माइनस A/2 हो जाएगा, 90 माइनस एंगल A/2। ये दोनों बातें आपको ध्यान से समझनी है। एक बार और समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर बात इन सेंटर की आ जाएगी, तो अगर ये एंगल A है तो इसके सामने का ये क्या बनेगा 90 प्लस एंगल A/2। और अगर यही बात एक्स सेंटर की आ जाए बाहर वाले की, तो अगर ये एंगल A है तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी 90 माइनस एंगल A/2। ये छोटी सी बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या होता है अदर्स ट्रायंगल में कि एक सर्कल अंदर बनता है, लेकिन यहां पे एक्स सेंटर होता है तो बाहर भी एक सर्कल बनता है। जैसे आप इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ऐसे ये वाली चीज आगे बढ़ाएंगे, ये वाली चीज आगे बढ़ाएंगे, तो यहां भी एक सर्कल बनता है। ये वाली चीज आगे बढ़ाएंगे, ये वाली चीज आगे बढ़ाएंगे, तो यहां भी एक एक्स सर्कल बनता है। तो जैसे जब हम बात इसकी कर रहे थे कि जब इन सर्कल बन रहा था, जब यहां पे इन सर्कल बन रहा था और यहां पे ये वैल्यू स्मॉल r थी, जब ये स्मॉल r थी तो उस केस में क्या हो रहा था, स्मॉल r बराबर डेल बाई एस हो रहा था। उस केस में क्या हो रहा था, स्मॉल r बराबर डेल बाई एस। तो लेकिन जब बात इसमें आ जाएगी r1 के केस में, तो यहां से क्या हो जाएगा r1 बराबर डेल बाई एस माइनस ए। आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि इसके सामने ए के एंगल के सामने वाली ये साइड क्या थी, ए थी। ऐसे ही अगर आप ये इस वाले सर्कल के लिए R2 निकालेंगे, अगर इस वाले सर्कल के लिए अगर आप R2 निकालते हैं, मान लीजिए मैंने R2 निकाल दिया, तो R2 के केस में क्या हो जाएगा, R2 बराबर डेल बाई एस माइनस बी। और ऐसे ही अगर आपने R3 निकाला, अगर ऐसे ही आपने R3 निकाला, तो डेल बटे में S माइनस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आई होप ये बात समझ पा रहे हैं कि एक्स सेंटर के लिए मैंने कंडीशन बता दिया है कि अगर R1, R2, R3 तीन अलग अलग वृत्त बनेंगे। R1 के लिए डेल बाई एस माइनस ए, R2 के लिए डेल बाई एस माइनस बी और R3 के लिए डेल बाई एस माइनस सी।
और अगर इन सेंटर की बात है तो एक ही ट्रायंगल बनेगा और इस केस में R बराबर डेल बाई एस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं वो बार बार बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि अगर इन सेंटर है, अगर ये एंगल ए है और यहां पे अगर कोई सेंटर पे अगर उसके एंगल बन रहा है तो BIC बराबर 90 प्लस a/2 होगा। और अगर यही बात एक्स सेंटर के लिए हो गया तो अगर ये ए है और यहां पे अगर हम लेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, BEC बराबर 90 माइनस a/2। तो इन सेंटर में 90 प्लस a/2 और एक्स सेंटर में 90 प्लस a/2। आई होप आप समझ पाए इन सारी चीजों को। तो इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा इन सेंटर, लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया। इन सेंटर और एक्स सेंटर एक ही में है, आपको अच्छे से पढ़ना है इन सारे वीडियोज को, क्योंकि मैं बताया हूं आपसे कि पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो आपको एंजॉय भी करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाइए। चंद्रा IAS परिवार आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। आप बस अपना मेहनत प्यार दिखाते रहिए, बाकी हम मेहनत करने के लिए तैयार है। नमस्कार।